जैसे ही डीएलएड एग्ज़ाम की डेट पता चली वैसे ही मेरी सुबह की शुरुआत होती है पढ़ाई करने से। तो आज मैं उठ गई थी सुबह 4:30 बजे। तो 4:30 बजे उठ के सबसे पहले मैंने पढ़ाई करी है और उसके बाद और काम करे हैं। 4:30 बजे से और 6 बजे तक मैंने पढ़ाई करी। उसके बाद नहाई धोई और उसके बाद मैं किचन में गई थी और काम मैंने किए हैं, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है भाई, क्योंकि एग्ज़ाम जो देना है। तो फिर बस आज रुद्रम की तो छुट्टी थी, क्योंकि आज सैटरडे था, उसकी सैटरडे को छुट्टी होती है, लेकिन गौरी का स्कूल था, तो उसके लिए टिफ़िन बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था सबसे पहले सुबह, क्योंकि 6 बजे के बाद उसकी 6:45 पे उसकी वैन आ जाती है। तो फिर 6 बजे से तो अपना मॉर्निंग रूटीन करना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद अपने किचन में चली गई थी नहा धो के, और यहाँ पे मैं गौरी के लिए उसका टिफ़िन रेडी करने लग गई थी। तो गौरी के टिफ़िन में मैंने आज क्या दिया था, गौरी को रोटी चपाती दी थी, और चपाती के साथ-साथ मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो चने और आलू, आलू और चने, जो काले चने होते हैं, वो मैंने उसमें दी थी रोटी में, रोटी के साथ मतलब। तो गौरी को अच्छे लगते हैं ये, गौरी भी अच्छी तरह से खा लेती है। रुद्रम भी कभी खाता है, कभी नहीं खाता है। रुद्रम का तो ऐसे ही है, कुछ चीज़ें रुद्रम को पसंद है तो गौरी को पसंद नहीं है, गौरी को पसंद है तो रुद्रम को पसंद नहीं है। दोनों का इसी तरह से चलता रहता है। अगर जो मैं एक चीज़ बनाऊँगी तो मम्मी ये क्यों बनाई, रुद्रम बोलता है, और गौरी फिर मम्मी ये क्यों बनाई। तो समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, लेकिन फिर भी चलो जैसा भी है। तो बस मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंकने लग गई थी, और इसके साथ-साथ अब पहले जब मैं एग्ज़ाम देती थी ना, तो यहाँ पे मैंने फ़ोन रखा रहता था और रिविज़न करती रहती थी। लेकिन अब नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मन भी नहीं होता है धीरे-धीरे, और वो क्या बोलते हैं उसको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो मैं फ़ोन देख रही हूँ बार-बार, तो बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, और एक टाइम तक अपना भी जुनून रहता है, और एक टाइम बाद फिर समझ में आ जाता है यार, जब दूसरा फ़ोन देख रहा होता है तो हमें कितनी डिस्टर्बेंस होती है। तो वो तो बच्चे हैं, तो हम लगे रहेंगे फ़ोन पे, तो वो भी तो डिस्टर्ब होते होंगे। तो इसलिए मैं साइलेंटली जब कोशिश करती हूँ कि उनके सामने कम ही करूँ, और फिर यहाँ पे अब मैं फिर अपने घर के काम में करते समय नहीं वो करती हूँ कि मैं फ़ोन देख रही हूँ, ये कर रही हूँ। अलग से जब टाइम मिले तभी मैं पढ़ाई करती हूँ। और यहाँ पे मैंने गौरी के लिए रोटी भी बना ली थी, और गौरी का टिफ़िन वग़ैरह पैक करके, और गौरी को स्कूल भेजने के बाद और चीज़ें फिर तब तब तक रुद्रम भी उठ जाता है, तो फिर और चीज़ें भी कहाँ से होनी है। तो बन गई थी सब्ज़ी भी और रोटी भी। तो उबले हुए जो चने थे वो मैंने रात को ही उबाल दिए थे, क्योंकि सुबह फिर उतना हल्का होता है। जब हम तैयारी रात को कर लेते हैं तो सुबह के लिए उतना ईज़ी रहता है हमारे लिए। फिर और चीज़ें करो जल्दी से। और एग्ज़ाम की वजह से आजकल मैंने अपना पूरा रूटीन ही चेंज कर दिया है, क्योंकि अब सुबह सबसे पहले तो यही होता था कि झाड़ू पोछा, और फिर और चीज़ें, नहाना-धोना। तो अब सबसे पहले पढ़ाई, और उसके बाद और चीज़ें जो भी होंगी, और फिर टाइम आने पे टाइम टू टाइम मैं मतलब करती रहती हूँ उन चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम टाइम पे, तो सबको ही करना पड़ता है थोड़ा चेंज, थोड़ा-सा अपना पैटर्न सब कुछ चेंज करना पड़ता है, और तभी जाके। तो टफ़ भी है ही, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें जो स्टार्टिंग के 2 मतलब जिसमें ज़्यादा मार्क्स के थे, 50-50 मार्क्स के, अधिगम, शिक्षण अधिगम वग़ैरह वाला, वो वाला, और इस समय भी 2 सब्जेक्ट जो टफ़ है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, और वर्तमान एक दूसरा है, मतलब 2 सब्जेक्ट हैं जो कि लीक से हट के हैं। उसके साथ-साथ भाई लीक से हट के क्या होना है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, और मैथ्स भी लास्ट सेमेस्टर से तो अपग्रेड हो गया है, थोड़ा टफ़ है, मतलब सब सब्जेक्ट ही टफ़ है, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में भी वही थे, तो इस समय थोड़ा-सा और टफ़ एडवांस लेवल उनका आ गया है। एसएसटी है, साइंस है, टोटल 8 सब्जेक्ट है जिनके कि एग्ज़ाम होने हैं, और एक दिन में सही बात बताऊँ तो 8 एग्ज़ाम होने हैं, और फिर उसकी तैयारी भी उसी तरह से करनी है। तो एक दिन में 3 एग्ज़ाम होने हैं, सॉरी टोटल 8, एक दिन में 3 एग्ज़ाम होने हैं, और फिर उसकी तैयारी भी उसी हिसाब से होगी, फिर जब 3 एग्ज़ाम एक साथ देने हैं तो टिप्स में होने चाहिए सारे जो भी है। तो फिर इसी तरह से तैयारी करनी है 13 तारीख तक जैसे भी होता है। उसके साथ-साथ मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। ब्लॉगिंग मतलब थोड़ा-सा ये रहता है कि हाँ, मैं किस तरह से मैं अपना रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ, तो फिर उसके लिए सही रहता है वैसे, अगर जो ब्लॉगिंग देखा जाए तो। तो जैसा भी है, अभी तो स्टार्टिंग है, तो जैसा भी है मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो जैसा भी है। स्टार्टिंग बोल के काफ़ी टाइम हो गया है वैसे, पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मेरा ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं हो रही है। तो अब धीरे-धीरे देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। अब धीरे-धीरे ही पता चलेगा। अभी तो थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी मायूस भी हो जाती हूँ कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अब देखते हैं तब। फिर मैंने अपने लिए नींबू पानी बनाया था, और यहाँ पे नींबू पानी पीने लग गई थी। गौरी के लिए भी बनाया था, गौरी ने पिया था, तब तक उसकी वैन भी आ गई थी।
तो फिर मैंने अपने लिए भी बना दिया था। यहाँ पे अब रुद्रम भी उठ गया था, तो रुद्रम उठने के बाद यहाँ पे अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा था और मैं कपड़े यहाँ पे रात के बिस्तर जो है कंबल वगैरह उनको फ़ोल्ड कर रही थी। और फिर बस उसके बाद मैं चली जाती हूँ दूध के लिए। दूध के लिए जाती हूँ तो रुद्रम ने कहा कि मुझे भी जाना है कि, तो रुद्रम को भी मैं अपने साथ लेके और फिर हम लोग लेके आते हैं दूध, क्योंकि ख़त्म हो गया था और चाय बनानी थी। और फिर इस समय चाय पीने की इच्छा होती है, जब जैसे पढ़ाई करते हैं या कुछ ऐसा होता है तो थोड़ा-सा ऐसा ड्रिंक चाहिए होता है हमें जो हमारे माइंड को बूस्ट करे। तो चाय सबसे बेस्ट ऑप्शन होती है। मुझे तो चाय अच्छी लगती है, कॉफ़ी भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मेरी चाय भी बन गई थी। अब मैंने चाय के साथ-साथ टाइम भी हो गया था नाश्ते का, तो नाश्ता भी कर लिया था मैंने। तो ये चाय बन के रेडी हो गई। अकेले ही थी मैं चाय पीने वाली, तो फिर नाश्ता किया। फिर ये जो बिस्तर था वो मैंने उस टाइम पूरा नहीं फ़ोल्ड किया था, तो मैं फिर आके बिस्तर भी फ़ोल्ड करने लग गई थी, क्योंकि तब तक फिर परेशान कर दिया था रुद्र ने, मतलब ऐसी बातों में इधर-उधर। फिर मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करने लग गई थी। रुद्रम भी यहाँ पे मेरे साथ गप्पे मार रहा था और आ रहा था अपने टॉयज़ को लेके, और फिर बोला था मम्मी मेरे साथ खेलोगे। तो यहाँ पे खेलते-खेलते रुद्रम यहाँ पे थोड़ा-सा गिर भी गया था और फिर आ गया था तब मेरे पास कि मेरे को हाई हो गई है, अभी गिर जाएगा, अभी देखना, अभी चोट हाई हो गई उसके। फिर अब आता है कि तब पैम्पर चाहिए होता है। बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। यहाँ पे रुद्रम ने बोला मम्मी मेरे साथ शतरंज खेलोगे? तो मैंने कहा चल।